राहुल गांधी के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर भड़के हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ साजिश रची है। अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बीजेपी को आलोचनाओं से निपटने में सक्षम होना चाहिए। राहुल गांधी को घर खाली करने के मिले नोटिस पर भी सीएम गहलोत ने निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी शहीद हो गई। उनकी मां सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया था। जिस परिवार ने देश को पूरी संपत्ति दे दी, उसके नौजवान राहुल गांधी का आप मकान भी छीन लो। ये आपका सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति है। आपको बता दें, लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अब सरकारी बंगला भी राहुल गांधी को खाली करना है। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा हुआ है। उन्हें इसको खाली करने के लिए 22 अप्रैल की तारीख भी दी गई है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि पिछले 4 कार्यकाल में लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहाँ बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी हुई बातों का पालन करूंगा। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि अदानी मुद्दे पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने अदानी के संबंध में सवाल उठाए और उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अदानी मामले में एक भी शब्द नहीं बोला। क्या कारण है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के सदन से निष्कासन का षड्यंत्र पहले ही रच लिया गया था। कोर्ट का नतीजा तो एक बहाना है। उन्होंने कहा कि जब सूरत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई, जो कि 2 साल की जेल है। देश के इतिहास में आज तक मानहानि के किसी भी केस में किसी भी व्यक्ति को 2 साल की जेल नहीं हुई है। अशोक गहलोत ने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जो बयान दिया, उस बयान के 2 साल बाद गुजरात के एक विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो फैसला आने से पहले ही केस दर्ज कराने वाले सुनवाई रोकने की अर्जी लगा दी थी। फिर उस अर्जी को वापस विड्रॉ कर लिया गया, जिससे फैसला देने की छूट मिल गई। जब सूरत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई, जो कि 2 साल की जेल होती है। देश के इतिहास में आज तक मानहानि के किसी केस में किसी भी व्यक्ति को 2 साल की जेल नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ये बात कल कह चुके हैं कि मानहानि का मामला कैसे बनता है। हालांकि उन्होंने कारण दूसरा बताया था। वो क्योंकि बहुत मंझे हुए वकील हैं, इसलिए उनकी बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। हालांकि उन्होंने सबसे शुरुआत में ये बात भी कही थी कि क्योंकि 2 साल की सज़ा हुई है, इसीलिए सांसद के तौर पर वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये बात भी उन्होंने पहले ही कह दी थी लोकसभा का लेटर आने से पहले। लेकिन उन्होंने सज़ा को लेकर और मानहानि का मामला बनने को लेकर भी अपनी टिप्पणी की। कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि मानहानि का मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि जिनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी उनमें से किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई और पूर्णेश मोदी इसमें शिकायत दर्ज उनको नहीं करवाना चाहिए था, या वो इसमें एक शिकायतकर्ता नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस तरह की बात कपिल सिब्बल की तरफ से कही गई है। अशोक गहलोत अब कुछ तकनीकी पहलू बता रहे हैं, यानी कांग्रेस इस पर मंथन कर रही। कांग्रेस का ये मानना है कि जानबूझकर राहुल गांधी को फ्रेम किया गया। और अशोक गहलोत ने अपनी बातचीत के दौरान जब राहुल गांधी पर वो टिप्पणी कर रहे थे तो सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताई हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि कोर्ट द्वारा न्यूनतम के स्थान पर अधिकतम सजा देना और उसके अगले ही दिन संसद द्वारा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीरी गरीबी के बीच बढ़ रही खाई के जो मुद्दे उठाए थे, उससे केंद्र सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। यात्रा में संदेश दे रहे थे राहुल गांधी, प्यार और सद्भाव से जियो, हिंसा न हो। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने कहा कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को कम किया जाना चाहिए। मोदी को लेकर दिए जिस बयान पर राहुल गांधी की सांसदी गई, उस संदर्भ में अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी जी की भावना SC, ST, OBC के प्रति क्या है वो सब लोग जानते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं खुद OBC से हूं। राहुल गांधी सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति है। नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है, क्योंकि मोदी PM है। भगोड़ों ने देखा होगा कि मोदी हमारे आदमी है, इसलिए गलत करके भाग गया। मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी से नहीं, एक समाज से है। राजनेता ऐसे बयान देते हैं जिससे जनता के बीच स्पष्ट मैसेज जा सके। राहुल गांधी तो PM को गले लगाने वाले व्यक्ति हैं। बीजेपी पूरे देश को गुमराह करना चाहती है। दरअसल बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया कि ये पूरे मोदी समुदाय का, पूरे OBC समुदाय का अपमान राहुल गांधी ने किया है। इस पर अशोक गहलोत अपनी टिप्पणी कर रहे थे। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब सदन में बोलते हैं तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। पिछले दिनों लंदन में उन्होंने इस बारे में ये बातें कही थी। उन्होंने बोलने नहीं दिया जाता है,
है ये बात कही तो बीजेपी ने हंगामा मचा दिया। संसद में सत्ता पक्ष लगातार ये कहते हुए सदन नहीं चलने दे रहा है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। गहलोत ने कहा कि सदन में राहुल गांधी को पहले बोलने देते, उन पर भी लगे आरोपों का जवाब देने देते, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य राहुल गांधी का जवाब सुनना ही नहीं चाहते और माफ़ी मांगो करते हुए चिल्ला रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार ने पूरा षड्यंत्र पहले ही रच दिया था। एक तरफ तो राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका जवाब सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।